हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और अभी एंटायर सिटी ऐसे ही डेकोरेटेड है लाइटिंग से, क्योंकि ईद आने वाली है यहाँ पर और ये वाला वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है। तो यूएई में रमज़ान के टाइम पे पूरा महीना भर हाफ डे रहता है सभी का। तो नॉर्मली जो ऑफिस 5 बजे या 6 बजे बंद होते हैं, वो अब यहाँ पर 2 या 3 बजे बंद हो जाते हैं महीना भर। तो अब हमारी ईद आने के बाद छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी। मतलब ऑफ कोर्स 4 या 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड आने वाला था ईद पर, और उसके बाद से मंडे से ऑफिसेस रिज्यूम होने वाले थे अपने रेगुलर टाइमिंग पर। तो इस बार रमज़ान कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे 8 या 10 दिन तो मैं इंडिया में ही थी जब रमज़ान स्टार्ट हो गए थे 18 फ़ैब को, और मैं करीबन 26-27 को आई हूँ। तो हमें उसके बाद के कुछ 15-20 दिन ही मिले थे। तो वो टाइम भी कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और अब हमारा गुड़ी पाड़वा आने वाला है, क्योंकि हम महाराष्ट्रियंस हैं। तो मैं हर बार साल में करीबन 2 बार अपने गार्डन के लिए यहाँ से फ्लावर्स लेती हूँ। ये नर्सरी है जो मीना पोर्ट पर है अबू धाबी के। तो अब गुड़ी पाड़वा था 2 दिन में, तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है, तो हमें प्लांट्स ले लेने चाहिए। तो हम वो ही लेने के लिए यहाँ नर्सरी पे आए थे। और ये वामिका का पहला मौका था, उसको इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था इतनी ग्रीनरी देख के। मैं तो जब भी प्लांट्स लेने जाती हूँ मैं बहुत ही खुश रहती हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि हमें लिमिटेड लाना पड़ते हैं, क्योंकि हम टेरेस पे रखते हैं और टेरेस पे फिर ब्राइट सन होता है। तो अभी जब अप्रैल के बाद पीक समर्स आएंगे तो फिर वो प्लांट्स पूरे डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेके आते हैं, उतने ही लेके आते हैं जितना कि हम मेंटेन कर सकें। और वैसे भी अब अप्रैल से समर स्टार्ट हो जाएगा, पर पीक होते होते जुलाई लग जाता है, और जुलाई टू सितंबर तो पीक समर रहता है, तो जिसमें प्लांट्स डेड हो जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं था ज़्यादा प्लांट्स खरीदने का। हालांकि मुझे अक्टूबर में ही लेना थे जब दिवाली भी थी, वामिका का बर्थडे भी था। पर हमारे घर से सिटी बहुत दूर है, तो पता नहीं किसी वजह से शायद डिले हो गया था, तो तब हम नहीं ले पाए थे। पर फाइनली अभी मैं लेने आई थी प्लांट्स, क्योंकि गुड़ी पाड़वा था तो मुझे लेना ही थे। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है जब मैं यहाँ पे कॉर्न चीज़ बॉल बना रही थी। इसकी फुल रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में डाली है, आप ज़रूर चेक करिएगा। और ये बहुत अच्छे बने थे, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने चीज़ बॉल बनाई थे कि नकुल ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, देखो देखो चल के। तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि क्या लेके आया, क्योंकि ऐसे कोई मुझे सरप्राइज देते नहीं है, क्योंकि मुझे सरप्राइजेस अच्छे लगते ही नहीं है। तो मैंने कहा जी कैसे इन्होंने ऐसा कर लिया कि मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, वो भी मुझे बिना बताए। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं क्या है। और हम लोग नीचे पार्किंग में गए कार की तरफ। मुझे तो लगा मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नहीं लाते हैं और ऐसा कुछ होने नहीं वाला, पर फिर सीरियस थे। मैंने कहा आप क्या ला सकते हैं, और जो कि कार में रखा है, मेरा तो बर्थडे भी चला गया। हालांकि मैं श्योर थी कि कोई पर्सनल शॉपिंग नहीं हुई है, पर क्यूरियस भी थी देखने के लिए कि क्या है। और ये इतने सारे गिफ्ट्स थे, तो मैं देखते ही समझ गई कि ये तो क्लाइंट्स के लिए लाए हैं, क्योंकि हमेशा का है इनका। एक्चुअली ईद आने वाली है, तो मैं तुरंत समझ गई, मुझे 1 मिनट लगा क्लिक करने में कि अरे ईद आने वाली है, तो इन्होंने क्लाइंट्स के लिए लाए हैं। पर उन्होंने कहा कि 2 घर के लिए भी लाया हूँ, तो मैं जो कलर का बॉक्स अच्छा लग रहा है वो ले लो। पर मेरे कोई काम के बॉक्स नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर जो भी था वो ड्राई फ्रूट्स थे, और मेरे कोई काम के नहीं थे, क्योंकि वो कोटेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ड्राई फ्रूट्स का। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैं इन्हीं को खिलाने वाली थी। कलर ऊपर समझ में आएगा, ये थोड़ा गोल्डन है पर अभी दिख नहीं रहा है वैसा, और ये सिल्वर भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो नाउ आई एम कंफ्यूज कि ब्लैक और गोल्डन या सिल्वर और गोल्डन। मेरे को प्लीज डिसाइड फॉर मी। Black for sure. सो ब्लैक एंड गोल्डन इज इट? टेल मी। Yes. ओके फाइन। आप ये रेड रख लो क्योंकि गोल्डन से रेड बेटर लग रहा है। टेक्सचर सेम है ना दोनों का? हाँ। हाँ, ब्लैक एंड रेड। ओके फाइन, डन। अब यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी था जो वो लेके आए थे, और मुझसे फोर्स कर रहे थे कि एक रख लो एक रख लो घर के लिए। मैंने मना ही किया इनको कि जब क्लाइंट्स के लिए लाया करे तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि घर पे रखें। थोड़े दिन तक घर में पड़े रहते हैं और उसके बाद वापस किसी को देने में ही आते हैं ये। पर इनको फैसिनेशन रहता है कि इतना सारा लेके आया हूँ तो रख लो। इतने समय से इन्होंने मेरी एक काम की चीज़ निकाली, वो थी इनकी ऑफिस की डायरी। तो ऑफकोर्स मैं राइटिंग करती हूँ, तो मेरी डायरी बहुत काम की होती है। ओके, सारे कलर सेम है ना? सेम। ओके ठीक है, टेक वन फॉर मी। चलो चलो चलो। तो अब बॉक्सेस ले लिए थे मैंने, और मैं सोच रही थी कि वामिका को एक राउंड लगवा दे, अगर हम नीचे उतरे ही हैं तो स्ट्रोल कर लें। पर फिर हमने सोचा रहने देते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना था मुझे इसके बाद, और थोड़ी सी प्रिपरेशन भी थी। और फिर हम ऊपर ही चले गए वापस।
यूँ तो डेली रूटीन चलते रहते हैं, पर जैसे ही फेस्टिवल कोई आने वाला होता है तो अपने आप एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है कि उसकी प्रिपरेशन करना है। और अब तो वामी का भी है तो थोड़ा ज़्यादा फील होता है। यहाँ पर हम हमारे चीज़ बॉल छोड़ के गए थे क्योंकि इन्होंने मुझे खाने ही नहीं दिए थे। इन्होंने कहा चलो नीचे चलो, पहले लेके आते हैं सामान, उसके बाद कंटिन्यू करना। तो मैं दिखाती हूँ इन हैम्पर्स में क्या है। शुगर कोटेड ड्राई फ्रूट्स है जो कि मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, पर यहाँ पर ऐसे ही गिफ्ट चलते हैं तो उन्हें यही लेके आना पड़ता है। और ये कोटेड डेट्स है, चॉकलेट कोटेड, तो ये भी मेरे किसी काम के नहीं थे। तो फिर मैंने निकुल से कहा कि इसे जल्दी से खा के ख़त्म करो और मुझे बॉक्स दे देना। दोनों ही सेम थे, बस इसमें कैंडल्स बहुत सुंदर थी, दोनों ही अच्छे लगे मुझे। एक वाइट वाली, सिल्वर वाली भी, और रेड बॉक्स वाली भी कैंडल बहुत सुंदर थी। तो आज था गुड़ी पाड़वा और आज हम दोनों वीकेंड होते हुए भी जल्दी उठ गए थे। वैसे ये पहली बार था कि जब वीकेंड पे और लॉन्ग वीकेंड पे गुड़ी पाड़वा आया था और नकुल का ऑफ था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम दोनों के लिए चाय कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी और उसके बाद खाना भी बनाना था। तो हमने सबसे पहले चाय कॉफ़ी पी। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं ये कड़वी नीम है, जिसका आज के दिन बहुत महत्व होता है। तो मैंने दिन की शुरुआत अपनी डेली पूजा से की। यूँ तो मैं हर फ्राइडे को डेली पूजा करती हूँ, पर आज थर्सडे को भी कर रही थी क्योंकि आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन था और हमारे लिए गुड़ी पाड़वा भी था। तो इससे अच्छा और शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता, तो हमें डेली पूजा करनी ही चाहिए ऐसे त्योहारों पर। ये छोटी छोटे रिचुअल्स है, संस्कार है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, भले ही हम कहीं पे भी रहें। पर ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं इससे घर में बहुत सुकून फील होता है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये मैं हर फ्राइडे करती हूँ, पर अगर कोई फेस्टिवल है तो तब भी मैं एक ज़रूर करती हूँ। सबसे पहले जो आपके घर की दहलीज होती है उसको दूध पानी से धोने के बाद उस पर हल्दी का लेपन किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत थिक रखें, आप आपके हिसाब से हल्दी का लेपन कर सकते हैं। कुछ लोग जो साउथ इंडियन है वो बहुत ज़्यादा थिक लेप लगाते हैं, पर आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। दहलीज पे हल्दी लेपन शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ये हमें नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उगादी करके भी एक फेस्टिवल होता है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बनाया जाता है आज ही के दिन। सिंधी लोग भी चेटी चंड के नाम से जो फेस्टिवल है वो आज ही के दिन सेलिब्रेट करते हैं और चैत्र नवरात्र भी आज ही से शुरू होते हैं। तो ये फेस्टिवल सिर्फ हिंदुओं का नववर्ष नहीं होता या महाराष्ट्रियन लोगों का गुड़ी पाड़वा नहीं होता, बाकी अदर कास्ट में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नामों से। हाँ, सबका सेलिब्रेट करने का तरीका ज़रूर अलग होता है क्योंकि नाम अलग होते हैं, उनका महत्व अलग होता है। सबका नाम अलग होता है पर सभी के इंटेंशंस एक ही होते हैं कि सबको प्योरिटी और पीस चाहिए रहती है। हल्दी लेपन के बाद अब मैं यहाँ पे स्वस्तिक बना रही थी। स्वस्तिक बनाने का भी अपना एक सही तरीका होता है और जब मैं ये सब कर रही थी तभी वामिका सोई हुई थी और वो उठ के आ गई। तो मेरी तो पूजा सार्थक हो गई थी, मेरी लक्ष्मी जो आ गई थी। बस ये सब करने के बाद अब मुझे जल्दी से प्रसाद बनाना था, जिसमें मैं पूरी, श्रीखंड तो रेडीमेड था ही, साथ ही में आलू की सब्जी, वरण भात मतलब हमारे यहाँ दाल चावल होते हैं, और कोशिम्बीर मतलब जो ककड़ी का रायता होता है उसे कहते हैं। तो ये सब बनाने वाली थी और साथ ही में मैं थोड़े से भजिए बना रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा खाना बनाया। इस वक्त 8 साढ़े 8 बज रहे थे। घर की साफ़ सफाई, भगवान की पूजा, ये सारे काम पहले ही हो गए थे। प्रसाद का जो खाना होता है उसमें ऑफ कोर्स लहसुन प्याज नहीं होता है, साथ ही में टमाटर भी नहीं होता है दाल में। तो आज का खाना काफ़ी सात्विक और सिंपल सा होता है। पहले सारे त्योहारों पे मम्मी सिर्फ खाना बनाया करती थी और हमें सिर्फ खाने को मिल जाता था रेडीमेड, पर अब पता चलता है कि हर चीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है। पहले त्योहारों का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना और तैयार हो जाना और फिर घर के डेकोरेशंस को देखना, यही सारे काम होते थे। छोटे मोटे काम मम्मी की हेल्प करा देना, उतना ही रहता था। पर जब आप खुद से सारी चीज़ें करने लग जाते हैं तो पता चलता है कि एक एक चीज़ में कितना एफर्ट लगता है। तो आज का मेन प्रसाद सिर्फ श्रीखंड पूरी होती है, पर मैं पैरेलली पूरा ही खाने का प्रसाद दिखाती हूँ। अब मैं और नकुल यहाँ पर गुड़ी का प्रिपरेशन कर रहे थे। रेडीमेड गुड़ी भी मिलती है पर साड़ी वाली भी काफ़ी ईजी होती है। तो यहाँ पर मैं और नकुल वही प्रिपेयर कर रहे थे पहले, फिर उसके बाद इसको हम बाहर ले जाएंगे। मीनवाइल नकुल भी रेडी हो गए थे और सारी पूजा की तैयारी भी हम 1 बाय 1 कर ही रहे थे। सारा खाना बनने के बाद मैं भी रेडी हो गई और जो भी नेसेसरी था वो मैंने किया। अब यहाँ प्रसाद की थाली भी रेडी थी, सिर्फ श्रीखंड रखना बाकी था, तो वो हमें ठंडा ठंडा ही रखना था, तो मैंने फ्रिज में से निकाल कर लास्ट मोमेंट पे सर्व किया। और अब यहाँ पर हम दिन भर के लिए गुड़ी की स्थापना करेंगे हमारे लॉन में।
और गुड़ी जो है वो हमेशा घर के जेंट्स के हाथों ही लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी प्रार्थना की हमारे आने वाले नए साल के लिए कि बहुत अच्छा जाए, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुख समृद्धि रहे, शांति रहे। और यहाँ पर मैं गुड़ी का औक्षण कर रही हूँ। औक्षण करना होता है कि जब आप किसी को वेलकम करते हैं तो उनकी आरती उतारते हैं, वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही में देवी से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे घर में स्थिरता से वास करे, हमारा पूरा वर्ष सभी का सुख शांति और समृद्धि से जाए। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी का भी ये नव वर्ष बहुत अच्छा जाए। आप जो भी चीज़ें चाहें वो सब आपको मिले। पूजा के बाद हमने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। यहाँ पे वामिका को भी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाई थी। तो ओवरऑल हमारा गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। तो आई विश कि जितना अच्छा साल का पहला दिन गया है उतना ही पूरा साल जाए। मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।